हम लोगों ने पिछले क्लास में 1905 से लेकर 1917 ईस्वी तक के जो भारतीय इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उसके बारे में पूरे डिटेल से समझने का प्रयास किए थे। आज हम लोग 1917 से आगे, है ना, चंपारण सत्याग्रह तक तो हम लोग पढ़े ही थे। आज चंपारण सत्याग्रह के आगे देख लेते हैं। उधर तो चलेगा। 1917 तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। 1917 यानी 1905 से जब बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, तब से लेके 1917 तक चंपारण सत्याग्रह तक पूरा पढ़े थे। आज चंपारण सत्याग्रह के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना। आप लोग लगातार बने रहिएगा। देखिए 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग जो शुरू किया गया था 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग जो स्थापना किया था ये मद्रास के अंदर किया था। और इसमें हुआ क्या, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को यही होम रूल लीग की घोषणा जो चालू किया था उसको बंद किया। तो ध्यान रखिएगा 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग के बंद करने की घोषणा। और ये किसने घोषणा किया था ये भी ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग के बंद करने की घोषणा किया था। और ये होम रूल लीग 1916 ईस्वी में शुरू किया था, कहां पर, मद्रास के अंदर। और इसको बंद करने का घोषणा कब हुआ, 20 अगस्त 1917 को। कहां पर होम रूल लीग के बंद करने की घोषणा एनी बेसेंट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1917 में किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। आगे देख लेते हैं। देखिए 1918 की बात करें तो 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिला, ध्यान रखिएगा, गुजरात के अंदर एक जिला है जिसका नाम है खेड़ा। और इसी गुजरात के खेड़ा जिला के अंदर एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है कर नहीं आंदोलन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कर नहीं आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया। और कब किया, 1918 के अंदर किया था। 1918 में महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में क्या शुरू किया, कर नहीं आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा, कर नहीं आंदोलन की शुरुआत 1918 में किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। कहां पर, गुजरात के खेड़ा जिला। इंपॉर्टेंट है, 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात के खेड़ा जिला में एक आंदोलन शुरू किया जिसका क्या नाम है, कर नहीं आंदोलन। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। देखिए ये बात है 19 मार्च 1919 का। 19 मार्च 1919 को भारत के अंदर रॉलेट एक्ट लागू होता है, रॉलेट एक्ट। और इसी रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, काला कानून। अच्छा, काला कानून इसको क्यों कहते हैं, काला कानून इसको इसलिए कहते हैं बिना कोई अपराध किए आपको जेल के अंदर रखा जाता था इस अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा। रॉलेट एक्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध भी नहीं किए फिर भी आपको पकड़ के अंदर जेल के अंदर बंद किया जाता था। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, काला कानून। इसी का एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून। नो दलील और नो वकील का कानून, ये भी इसका एक और नाम है। तो इस तरह से रॉलेट एक्ट जो भारत में लागू हुआ वो कब हुआ था, 19 मार्च 1919। 19 मार्च 1919 को भारत के अंदर रॉलेट एक्ट लागू होता है। क्या लागू होता है, रॉलेट एक्ट लागू हुआ। और इसी रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है, काला कानून। और इसी का नो है, एक और नाम है नो अपील। नो अपील, ध्यान रखिएगा, नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून। इस तरह से एक ही एक्ट है जिसका नाम अलग अलग है। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू होता है, 19 मार्च 1919
19। और इस रॉलेट एक्ट के द्वारा दो क्रांतिकारी नेता, एक तो सैफुद्दीन किचलू, ध्यान रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इस दोनों क्रांतिकारी युवा नेता जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना योगदान दे रहे थे, उनको पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया। किसको किसको? दो क्रांतिकारी नेता में कौन कौन थे? एक सैफुद्दीन किचलू थे और दूसरा सत्यपाल थे। इन दोनों क्रांतिकारी युवा नेता को पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, इसी के विरोध में, इसी काला कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अगस्त 1919 को, 6 अगस्त नहीं, 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश के अंदर देशव्यापक हड़ताल करवाई। पूरे देश के अंदर देशव्यापी हड़ताल, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल करवाया। किसने करवाया था? महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने इस रॉलेट एक्ट के विरोध में पहली बार देशव्यापी हड़ताल कब करवाया? 6 अप्रैल 1919 को। देखिए, 19 मार्च 1919 को भारत के अंदर एक एक्ट लागू होता है जिसका क्या नाम है? रॉलेट एक्ट। और इसी का दूसरा नाम है काला कानून। इसी का एक और नाम है नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून। और इसके रॉलेट एक्ट के द्वारा दो क्रांतिकारी युवा नेता, जिसका नाम है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर रखा जाता है। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत के अंदर पहली बार देशव्यापी हड़ताल करवाई 6 अप्रैल 1919 को, है ना। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इसी से रिलेटेड और आगे हम लोग जानकारी देख लेते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में भारत के क्रांतिकारी युवा नेताओं ने सभी ने मिलकर क्या किया? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की थी। कहां पर? ये भी ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग। और ये जलियांवाला बाग एक प्रकार का ये पार्क था, और उस पार्क के अंदर क्या रखा? एक आम सभा आयोजित की गई थी। कब? डेट था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग के अंदर क्या एक आम सभा आयोजित की गई थी। और ये जो जलियांवाला बाग है अमृतसर शहर में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है? अमृतसर शहर में है। अमृतसर शहर के अंदर है जलियांवाला बाग। और अंग्रेजों को लगा कि भारत के जो भारतीय हैं नेता, क्रांतिकारी नेता, वो सभी लोग हम लोगों के विरुद्ध में क्या कर रहा है? एक विरोध प्रकट कर रहा है, और साथ में ध्यान रखिएगा किसी तरह की साजिश रचा जा रहा है। और इसी के अंदर क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर आकर जनरल डायर ने गोली चलाया। किसने? जनरल, ये ध्यान रखिएगा, जनरल डायर ने गोली चलाया। और आदेश किसने दिया था? ये भी ध्यान रखिएगा, गोली चलाया था जनरल डायर ने। और आदेश जो दिया था गोली चलाने का, आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था। ये दोनों अलग अलग प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जनरल डायर और जनरल ओ डायर। जनरल डायर ने अमृतसर के अंदर जाकर क्या किया था? गोली चलाया था। और आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। और इस तरह से जलियांवाला बाग जो था उसके अंदर इन करने के लिए एक ही रास्ते थे। जलियांवाला बाग के अंदर जाने के लिए एक ही रास्ते थे और निकलने के लिए भी एक ही रास्ते थे, यानी दूसरा कोई रास्ता था नहीं। जब आम सभा चल रही थी तो अंग्रेजों की सेना जाकर के चारों तरफ से भारतीयों को घेर लिया, और ना कुछ सोचे ना कुछ समझे, और उसके ऊपर में गोली चला दिया। जैसे ही गोली चली तो वहां पर भगदड़ मचा। जैसे भगदड़ मचा तो जब रास्ते से निकल रहे थे तो निकलते टाइम में कुछ लोग दब के मर गए, और कुछ लोग वहीं पर, जहां पे कि मुख्य दरवाजा था निकलने का, वहीं पर एक कुआं हुआ करता है, हाँ, कुछ लोग कुएं के अंदर गिर गए। इस तरह से एक बहुत बड़ी घटना हो गई जिसको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से, इस घटना को क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग
हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। और इसी का दूसरा नाम खूनी रविवार के नाम से भी इसको जानते हैं, खूनी रविवार। इसी का दूसरा नाम क्या है? खूनी रविवार। जलियांवाला बाग, और ये जो डेट था जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, ये डेट था 13 अप्रैल 1919। अब दिन जो था वो रविवार का था, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर गोली किसने चलाया था? जनरल डायर ने गोली चलाया था और जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने, R.N. टैगोर ने, ध्यान रखिएगा, R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट, और दोनों याद रखिएगा सर, नाइट या सर की उपाधि, सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया, अंग्रेजों को वापस कर दिया, वापस कर दिया। ध्यान रखिएगा। ये क्या, ये कौन सी घटना थी? ये जलियांवाला बाग का घटना था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम है हंटर समिति। जांच के लिए समिति, जांच के लिए क्या बनाया गया? एक समिति बनाया गया। इस समिति का क्या नाम है? हंटर समिति। ध्यान रखिएगा, हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति। आगे और भी देख लेते हैं 1920 का घटना क्या है। देखिए 1920 की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया आंदोलन जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा जो भारत में आंदोलन शुरू किया गया उसका क्या नाम है? असहयोग आंदोलन। इसी असहयोग आंदोलन का एक और नाम है जिसका नाम है जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? जन आंदोलन। जन आंदोलन इसमें इसको क्यों कहते हैं? इसी का दूसरा नाम है जन आंदोलन। जन आंदोलन इसलिए कहते हैं, इसमें क्रांतिकारियों के साथ साथ में भारत के आम पब्लिक ने हिस्सा लिया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जन आंदोलन। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1920 में क्या किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया। और इसी असहयोग आंदोलन के दरमियान, इसी असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने, यानी एम गांधी ने अंग्रेजों को केसर ए हिंद का उपाधि वापस किया। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद का उपाधि, केसर ए हिंद का उपाधि वापस किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को केसर ए हिंद का उपाधि वापस किया, कब? तो उस समय ऑप्शन डालेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, दूसरा ऑप्शन डालेगा असहयोग आंदोलन के समय। तो आंसर आप लोगों को जब भी करना है, किस समय किया था? असहयोग आंदोलन के समय, यानी 1920 के अंदर किया था। और आप लोगों को हम बता देते, ये केसर ए हिंद का उपाधि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को दिया कब था, ये भी ध्यान से बता देते, समझ लीजिएगा। हम लोग थोड़ा चलेंगे फ्लैशबैक में। किधर चलेंगे? फ्लैशबैक। और फ्लैशबैक जब चलेंगे तो 1915 की बात करेंगे। कब की? 1915 में। और जब 1915 की बात करते हैं तो 1915 ईस्वी में पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ है। पूरा विश्व कितने खेमों में बटा है? दो खेमों में बटा। एक खेमा है मित्र राष्ट्र और दूसरा खेमा है दूरी राष्ट्र। और इस समय 1915 ईस्वी के समय में चल रहा है प्रथम विश्व युद्ध। 1915 में क्या चल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, भारत के अंदर जो शासन कर रहा था वो अंग्रेज सरकार कर रहा था। भारत में शासन किसका था? अंग्रेजों का। और अंग्रेज चाहता था कि इंग्लैंड की तरफ से भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले। अंग्रेज क्या चाहता था? इंग्लैंड की तरफ से भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले। तो भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों ने कहा कि आप इंग्लैंड की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लीजिए। कोई भी भारतीय सैनिक इस युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे।
इसी समय 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं, है ना। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को बोला कि हम चाहते हैं कि भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले। महात्मा गांधी ने भारत के सैनिकों को तैयार किया, भारत के सैनिकों को बोला कि आप लोग प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से जाइए। तो इस पर बहुत ऐसे सैनिक हो गए जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो गए, इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए। इसी खुशी में महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद का उपाधि दिया। ठीक है, तो केसर ए हिंद का उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? अंग्रेज सरकार ने दिया था। और इसी केसर ए हिंद का उपाधि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया, और इसी असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद का उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया। ठीक है, ये कब की बात है? 1920 की बात है। अब ये जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पे था, और इसी असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी आगे बढ़ते बढ़ते, ये बात है 5 फरवरी 1922 की। ये कब की बात है? 5 फरवरी 1922 की। आंदोलनकारी आगे बढ़ते बढ़ते ये कहां पहुंच गए? उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर। कहां पर पहुंचे? चौरी चौरा नामक स्थान पर, चौरी चौरा नामक स्थान पर पहुंचता है। ध्यान से समझिएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में, 1920 से लगातार ये आंदोलन क्या था? जारी था। और ये डेट कब है? 5 फरवरी 1922 का। और ये 5 फरवरी 1922 को ये आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला के, है ना, चौरी चौरा नामक स्थान पहुंचते हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पहुंचते हैं। यहाँ पर एक पुलिस थाना हुआ करता था। इसी चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हुआ करता था? एक पुलिस थाना हुआ करता था। और इस थाने को इस आंदोलनकारी ने, असहयोग आंदोलनकारी ने क्या किया? जला दिया। किसको जला दिया? थाने को। और उसमें बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी थे जो जिंदा जल गए। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा नामक स्थान, चौरी चौरा हत्याकांड लिखिएगा। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया? स्थगित किया। असहयोग आंदोलन स्थगित, आंदोलन स्थगित यानी बंद किया। ध्यान रखिएगा, स्थगित किया। ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि असहयोग आंदोलन को कब बंद किया गया? तो ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ कब? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा नामक स्थान किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के अंदर। हम लोग आगे देख लेते हैं, और भी इसके आगे और भी प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए 1923 में, ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया? 1923 में। और किसके द्वारा किया गया? तो ये भी ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर किया गया? ये भी ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में। कहां पर किया गया था? इलाहाबाद। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। कब? 1923 के अंदर। कहां पर स्थापना किया गया था? इलाहाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे अगला प्रश्न देखिए। देखिए 1924 की बात करें तो 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, ये अधिवेशन होता है कहां पर? बेलगांव में। ये अधिवेशन कहां पर होता है? बेलगांव। और ये क्यों फेमस है? इसलिए फेमस है, एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा, एम गांधी, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
एकमात्र बार आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? बेलगांव। और ये बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी। इस तरह से महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और यह अधिवेशन हुआ था 1924 में। और ये अधिवेशन कहां पर हुआ था? बेलगांव। ये बेलगांव किस राज्य के अंदर? ये भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के अंदर। कहां पर है? कर्नाटक में। बेलगांव किस राज्य के अंदर है? कर्नाटक के अंदर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। वो कब? 1924 का। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। आगे देख लेते हैं 1925। देखिए 1925 की हम लोग करते हैं तो 1925 में सबसे पहले ये जान लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन ये कानपुर के अंदर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? अधिवेशन कानपुर में, कानपुर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू। अगर हम लोग बात करें ये क्यों फेमस है, इसलिए फेमस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। देखिए इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, भारतीय महिला, है ना। ध्यान रखिएगा, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? कानपुर में। कहां? कानपुर। और इस कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू। और ये क्यों फेमस है? इसलिए फेमस है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। कब? 1917 का अधिवेशन। कहां का? कानपुर का। एक क्वेश्चन आप लोग और जान लीजिए, ये अधिवेशन है 1917 का। 1917 का ये अधिवेशन जो हुआ था, 1917 में अधिवेशन आईएनसी का अधिवेशन हुआ था। कहां पर? ये हुआ था कोलकाता के अंदर। कहां पर? कोलकाता में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था, वो किया था अध्यक्षता, ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट। और ये क्यों फेमस है? इसलिए फेमस है आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष, आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, प्रथम महिला अध्यक्ष। देखो इसमें क्या है, अगर आप लोग से पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। दूसरा प्रश्न में पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। इसमें क्या जुड़ा है मेरे भाई? भारतीय जुड़ा हुआ है। और ये केवल महिला है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग से पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1917 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1917 ईस्वी में 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहां पर? कोलकाता में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट ने। और इस तरह से एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कब? 1917 का आईएनसी का कोलकाता अधिवेशन। ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आंसर करेंगे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को। और राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान रखिएगा। भारत के अंदर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को किनका जन्मदिन मनाते हैं? सरोजिनी नायडू। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय
महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय मतलब केवल देश के अंदर ही है ना, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। किनका जन्मदिन? सरोजिनी नायडू का जन्मदिन। ठीक है, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन हम लोग किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत कोकिला, भारत कोकिला के नाम से किसको जानते हैं? सरोजिनी नायडू। ठीक है, अब आगे और भी प्रश्न 1925 से संबंधित, उसको देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। और देखिए 1925 की एक प्रसिद्ध घटना है जिसका नाम है काकोरी ट्रेन डकैती। याद रखिएगा 1925 में ही काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। इसमें हुआ क्या था, लखनऊ से एक पैसेंजर ट्रेन सहारनपुर की तरफ जाने के लिए खुली। कब, कहां से? लखनऊ से सहारनपुर की तरफ जाने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन खुली, और इस पैसेंजर ट्रेन के पीछे वाले बोगी में पूरा गोला बारूद, बंदूक वगैरह पूरा खजाना भरा हुआ था। और ये बात भारत के क्रांतिकारी जो युवा नेता लोग थे उसको जानकारी मिला कि जो आज ट्रेन जाएगी लखनऊ से सहारनपुर की ओर पैसेंजर ट्रेन, इसके अंदर पीछे वाली बोगी में क्या भरा हुआ है? गोला बारूद, है ना, बंदूक, इस तरह का पूरा कारतूस से भरा हुआ है। और इसमें मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फा उल्लाह खां और राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, इन सभी क्रांतिकारी युवा नेता ने मिलकर क्या किया, जैसे ही ट्रेन काकोरी रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, और उस काकोरी रेलवे स्टेशन के पास जैसे पहुंची तो जो ड्राइवर थे उस ड्राइवर को बंदी बनाया और पूरे ट्रेन को क्या किया, पूरे खजाने को लूट लिया। इसी घटना को क्या कहा जाता है? काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती हुई कब थी? 1925 में 9 अगस्त, ध्यान रखिएगा 9 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। ट्रेन जा रही थी लखनऊ से सहारनपुर की ओर। इसी बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम क्या था? काकोरी। और इसी काकोरी रेलवे स्टेशन के पास उस खजाने को लूटा था, इसलिए इसको काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जानते हैं। इसमें प्रसिद्ध मुख्य रूप से जो क्रांतिकारी लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अस्फा उल्लाह खां था, राजेंद्र लहरी था, रोशन सिंह, इन सभी, और इसके अलावा और भी कई क्रांतिकारी नेता इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।